खत्म हो, पॉजिटिव विचारधारा इसके दिमाग में कैसे हो। डॉक्टर दवाई देता है और डॉक्टर के ऊपर यदि विश्वास होता है तो उस दवाई से आदमी बहुत जल्द ठीक होता है। संत महात्मा ऋषि मुनि साधु संत सबका आशीर्वाद जब लोग प्राप्त कर लेते हैं, चरण छू लेते हैं, तो उनका आत्मबल अपने आप बढ़ जाता है और उनको लग जाता है कि हम ठीक हो गए हैं। तो यही विश्वास तो धीरेन्द्र शास्त्री जी भी लोगों को दे रहे हैं। मैं थोड़ा नारायण त्रिपाठी जी आपको रोकूंगा। सनातन धर्म के संदर्भ में आपके अध्ययन से मैं बड़ा प्रभावित हूं। आपने कृष्ण जी का उल्लेख किया, उल्लेख आता है कृष्ण जी अवतार थे विष्णु जी के। एक प्रसंग आता है कि परीक्षा लेने के लिए भृगु ऋषि ने जो है विष्णु जी के छाती पर लात मार दी। प्रसंग ये आता है कि उसके जवाब में विष्णु जी ने यह कहा कि मेरा हृदय बड़ा कठोर है, छाती बड़ी कठोर है, आपके पैर को चोट तो नहीं लगी। ये भगवान विष्णु के संदर्भ में कथा हमें पुराणों में मिलती है। दूसरी तरफ आदरणीय पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं, प्रीतम लोधी ने उनके संदर्भ में बयान दिया जिसका उल्लेख गोविंद सिंह जी कह रहे हैं। तो पीठ से बैठकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सोशल मीडिया में वायरल है। उन्होंने कहा चींटी की तरह मसल दूंगा। थोड़ा समझाओ ना सर, हम समझना चाहते हैं। नारायण त्रिपाठी जी, जिस भाषा को लेकर गोविंद सिंह जी परेशान हैं कि संत की ऐसी कैसी भाषा। संत के संदर्भ में तो हमारे यहाँ जगत कल्याण की कल्पना रही है, ये चूटी की तरह मसल दूंगा के संदर्भ में हमने कभी सुना नहीं। थोड़ा आप समझाओ ना इसको। मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए। मैं मैहर मां शारदा के धाम से हूं जी। हमारे मैहर में मुड़िया बाबा हुआ करते थे जी। मुड़िया बाबा जी। अभी ज्यादा से ज्यादा 40 साल पहले की बात है। मुड़िया बाबा मैहर के तालाब से ऐसे पैदल निकल जाते थे, ऐसे संत थे जी। मुड़िया बाबा जो एक धोती पहने रहते थे, जेंट्स धोती, उसको पानी में भिगो के भोलेनाथ के मंदिर में जाकर उस धोती से निचो के भोलेनाथ जी को तमाम अपशब्दों का प्रयोग करके नहलाया करते थे जी। ये भाव का मामला है, ये अपनी भाषा का मामला है, ये अलग अलग जगह की भाषा। और मैं बताया कि हमारे बिंद में लोग गजब की उपमा दी है नारायण त्रिपाठी जी। तो प्रीतम लोधी हो गए भोलेनाथ, और इस तरीके से जो है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने उनका जो है सम्मान किया। ये शायद हमें नारायण त्रिपाठी जी समझा रहे हैं, लेकिन मामला इतना सरल नहीं है, मामला थोड़ा पेचीदा है। हमें बहुत पैरवी करके जितेंद्र सरस्वती जी समझाने की कोशिश की है कि संतों के संदर्भ में परंपरा है। पर गोविंद सिंह जी ने जिस मुद्दे को आज बोला नहीं, उन्होंने मुद्दा उठाया था, भाई अगर इतनी चमत्कारिक शक्तियां हैं तो एक व्यक्ति विशेष के संदर्भ में कल्याण क्यों कर रहे हो। हमारा मध्य प्रदेश है 4.5 लाख करोड़ के कर्जे में दबा हुआ है। जब है ही शक्तियां तो पूरी आबादी का भला करो, पूरे प्रदेश को कर्ज मुक्ति के संदर्भ में काम कर दो। जिनको आपने शंकराचार्य मानने से इंकार कर दिया, पर संत तो हैं, इंसान तो हैं, जिनका नाम अविक मुक्तेश्वरानंद जी महाराज है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है भाई हम लोग संकट में हैं, जोशी मठ संकट में है, मठ की दीवारें संकट में है, चमत्कारिक शक्तियों के आप स्वामी हैं, कृपा करो इन दरारों को भरो। बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हो रहे हैं, उनका विस्थापन रुक जाए, हम फूल बिछाकर पलके बिछाकर स्वागत करने के लिए तैयार हैं। मेरा सवाल है जितेंद्र सरस्वती जी, इधर दरबार उधर दरबार के स्थान पर अगर ये अपेक्षाएं अगर समाज से आ रही हैं, इसके विषय में विचार नहीं होना चाहिए, इस विषय में राहत नहीं मिलनी चाहिए? क्या कहते हैं आप? क्या जोशी मठ के बाशिंदों ने वाकई बड़ा गुनाह कर दिया जिसके कारण से उन्हें अपने घरों से जाना पड़ रहा है? शंकराचार्य जी की गुफा दरक गई, सनातन धर्म की सर्वोच्च पीठ, और जहां आदि शंकराचार्य जी ने तपस्या की थी वो गुफा दरक गई है। क्या कहते हैं आप? आपको हिमांशु जी एक तथ्य स्पष्ट कर दूं जी कि आचार्य शंकर की गुफा कहीं से दरकी नहीं है जी। मूल पीठ पर लकड़ी से बना हुआ जी 1941 में पुनर्निर्मित जोशी मठ का ज्योतिष पीठ जी स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी के पास है, और उसमें कहीं से कोई दरार नहीं आई है जी। उल्टे जो ऊपर वाले हिस्से में जमीन है वो सेना का हेलीपैड है। सेना का अधिकृत बयान भी आप सुन लीजिए। दो बातें। तीसरी बात कि 4 लाख के कर्जे में मध्य प्रदेश